अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इन एपी 10 टाइम्स ऑफ हिज 10th टर्म, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म is equal to the 30 times of 30th term. Find 40th term. T40 you have to find. फॉर्मूला क्या होता है Tn का a plus n minus 1 into d, where Tn equals to nth term, a is first term and number of terms and d is the common difference. Correct? यही होता है ना। तो अगर हम T10 निकालना चाहें तो क्या आएगा a plus 10 minus 1 into d, that means a plus 9d। फिर हम निकालते हैं T30, T30 इक्वल्स आएगा a plus 30 minus 1 into d, that means a plus 29d। ठीक है, अब आपको करना है 10 इंटू टी के 10 इंटू ए प्लस 9d इक्वल्स टू 30 इंटू ए प्लस 29d। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 10a प्लस 90d इक्वल्स टू 30a प्लस 870d। ए वन साइड कर लेते हैं, डी उस साइड कर लेते हैं। तो 30 माइनस 10 20a इक्वल्स टू 870d माइनस 90d मीन्स हो गया आपका 780d माइनस का a इक्वल्स आ जाएगा माइनस 780 अपॉन 20d, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस 39d। ये एक रिलेशन आ गया a और d का। अब आपको निकालना था T40। T40 इक्वल्स आएगा a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख सकते हैं माइनस 39d प्लस ये भी आएगा 39d, ये हो गया 0। T40 इक्वल्स टू 0। अब आपने ये वैल्यू तो निकाल दी। आपको इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन से रिजल्ट भी मिलता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि यदि हमने 10th टर्म निकाली और 30th टर्म निकाली और इनका सम मींस 10 प्लस 30 40th टर्म निकाली, तो इक्वल्स हमेशा 40th टर्म 0 ही आएगी। T40 हमेशा 0 आएगी। इससे फॉर्मूला बनता है m इंटू mth टर्म इक्वल्स टू n इंटू nth टर्म। अगर आपको गिवन है तो m प्लस nth टर्म हमेशा 0 होगी। समझ गए? m इंटू mth टर्म गिवन है आपको, n इंटू nth टर्म, ये आपको कंडीशन गिवन हो तो हमेशा m प्लस nth टर्म 0 होगी किसी भी एपी के लिए। ये फॉर्मूला होता है जो आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and 8। T3 दे रखा है 4 और T9 दे रखा है -8। Which term is of it is 0। Tn बताना है कब 0 होगा, कौन सी टर्म नंबर 0 होगी।
तो T3 4 दे रखा है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला आप लगाएंगे Tn वाला, यानी कि T3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ये आपको दे रखा है 4, तो हो गया a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। दूसरा दे रखा है T9 इक्वल्स टू माइनस 8, तो a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 8, ये आ गया a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। माइनस 8d प्लस 2d मीन्स माइनस 6d इक्वल्स टू 8 और 4 12, दैट मीन्स d इक्वल्स यू विल गेट माइनस 2। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8, a इक्वल्स आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 16 उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा, a इक्वल्स आ गया आपका 8। अब आपको फाइंड करना है कौन सी टर्म जीरो होती है, तो आप इसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये Tn 0, a की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपके पास है माइनस 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू माइनस 2, माइनस 2 नीचे आएगा, n माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2, यानी ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ गए होंगे। सभी जगह a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज हुआ, कैसे कैसे यूज किया आप लगाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। For what value of n the nth term of AP 63, 65, 67? Of AP 3, 10, 17 are equal to each other. कौन सी टर्म मान लेते हैं nth टर्म इक्वल है इनकी, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका a इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू 2, तो Tn आएगा इसका a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2, इसका आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स 3 प्लस 10 माइनस 3 7। अब ये कहना है कि दोनों का Tn इक्वल चाहिए, तो ये इक्वल कर देंगे, 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ये nth टर्म आ जाएगी, कौन सी टर्म इक्वल है, सिंप्लीफाई करते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। n को उधर भेजते हैं, नंबर को लाते हैं, 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n। 63 में से 3 का 60, 60 में से 2 का 78, ओ सॉरी 58, 58 और 7 65 इक्वल्स टू 5n, n इक्वल्स हो जाएगा आपका 13, यानी कि 13th भी टर्म इन दोनों प्रोग्रेशंस की इक्वल होगी। करेक्ट, समझ में आ रहा है, बहुत इजी चेक क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। If A, B, C are in AP,
ये एपी में गिवन है, आपको प्रूव करना है आपको a+4 b+4 c+4 आर इन एपी। एबीसी अगर एपी में है तो क्या होगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा इनका, यानी के c माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये आपकी गिवन कंडीशन आ गई। अगर इसको भी आपने प्रूव करना है तो ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। इसमें कर सकते हैं, अगर ये एपी में है तो क्या होना चाहिए, b प्लस 4 माइनस ए प्लस 4 इक्वल्स होना चाहिए c प्लस 4 माइनस b प्लस 4। ये हो जाएगा b प्लस 4 माइनस ए माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका c प्लस 4 माइनस बी माइनस 4। ये हो गया आपका b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस बी, यानी कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये एपी में है तो ये एपी में अपने आप होगा। ये हमने इसकी कंडीशन प्रूव की है, ये एपी में है तो वो एपी में होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। The sum of second term and the seventh term, t second plus t seventh of an AP is 30। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। ये n माइनस 1 की जगह n की जगह 7 रखा, ये n की जगह 2 रखा। a प्लस d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 30 एंड 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। ये आती है इक्वेशन। आगे करते हैं। इफ 15th term is 1 less than twice of its 8th term, T15 is 1 less than twice of its 8th term, so twice of 8th term minus T15 equals to 1। ये हमारी इक्वेशन होती है। इसके अंदर भी फार्मूला खोलेंगे, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल दिया 1। ब्रैकेट खोलेंगे इसका, 2a प्लस 7d इंटू 2 14d माइनस a और 14d इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 2a में से गया a इक्वल्स टू 1, क्योंकि 14d कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू इसके अंदर सबमिट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 30 माइनस 2 एंड a इक्वल्स टू 28, सॉरी d। अपॉन 7 दैट मीन्स 4, d 4 आया, a 1 आया। इसमें कह रहे हैं AP बताना है, तो क्या होगा 1 5 a प्लस डी a प्लस 2d। AP की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, यानी कि हर बार एक d बढ़ता जाएगा। तो 1 5 9 13 एंड 17। आज की एक्सरसाइज खत्म करते हैं। 10th B, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3rd पार्ट 10th C। प्रैक्टिस करिए घर जाकर। नेक्स्ट फार्मूला भी लगेगा एक, उसको भी कल आपको समझाऊंगा। आज के लिए काफी है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।